ये मियां खलीफा के भाई को क्यों बुलाए हो? 122 ये मियां खलीफा के भाई को क्यों बुलाए हो? चाहिए तो YouTube पे जाइए, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आपको वो वीडियोस वहां मिल जाएंगे किस तरह से आर्टिस्टों को बहका के उनसे ट्वीट किए जाते हैं, पैसा दिया जाता है। सिरसा साहब के विषय में एक बात कहूंगा आज मैं, सिरसा साहब की जो दबी दबी हंसी बार बार आ रही है, मैंने इनके बहुत सारे डिबेट देखे हैं, वो हंसी बहुत कुछ कह रही है, वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ कह रही है कि उन्हें पता बहुत कुछ है लेकिन वो बयान नहीं करना चाहते। जी, ये वो सरकार है जो सिर्फ भारतवासियों के हितों में ही काम करती है, भारत के लोगों के खिलाफ काम नहीं करती है। लेकिन कुछ नकारात्मक सोर्सेज हैं, कुछ फोर्सेज ऐसी हैं देश में जो काम करना नहीं चाहती। हमारे जो आंतरिक लोग हैं उनसे लड़ना है हमको, क्योंकि वो जो वामपंथी विचारों के हैं, देश विरोधी विचारों के लोग हैं, उनसे लड़ना हमको पहले है, क्योंकि वो जो है वो ऐसी सोच के लोग हैं जो देश की प्रगति से खुश नहीं है, इस भारत सरकार से खुश नहीं है। लोगों के अभिमन्यु कौर जी आ रहा है जब से मोदी सरकार आ रही है। सिरसा साहब कुछ बोल रहे हैं, सिरसा साहब बोल रहे हैं और 2000 आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं भाई, ऐसे के ऐसे ही मैं तो ये कहना चाह रहा था, मैं तो आप बोलिए, सबको बधाई देता हूं, आपकी धीमी धीमी मुस्कान। मैं तो आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। किसान की ताकत आज लोगों ने देखी, कितनी छटपटाहट है। कोई कह रहा है सिरसा मुस्कुरा रहा है, तो कोई कह रहा है सिरसा को सब पता है। सिरसा साहब हमेशा से है और सब कुछ उसी के अंदर है। किसान देवता है, हम उसकी ताकत पे डिबेट नहीं कर रहे, कोशिश करी बदनाम करने की, लेकिन कर नहीं पाए। तुम कितने छटपटाए हुए हो किसान को बदनाम करने के लिए। किसानों की आड़ में जो उपद्रवी काम कर रहे हैं देश में, हमें उनको ढूंढना है, उनको रोकना है। सिरसा साहब, यह बात आप समझ रहे हैं, लेकिन समझते हुए कहना नहीं चाहते। जो उपद्रवी काम कर रहे हैं देश में, जो दंगई काम कर रहे हैं, जो किसानों के आंदोलन को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं, जो उनको भी आड़ बने घट्टी बना के रखा हुआ है किसानों को, उन्होंने किसानों की आड़ में पीछे सौम्यता, ये कौन है जो किसानों को बदनाम कर रहा है? सौम्यता, सिरसा साहब कह रहे हैं किसानों को बदनाम किया गया। पहले तो आप सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। पंद्रा जी, ये कौन है जो किसानों को बदनाम कर रहा है? पहले जरा ये बताइए। डिस्कस कर रहे हैं, फोटो भी बीच में ग्रेटा है, और ये ग्रेटा कौन सी किसान है? पहले बताइए, ग्रेटा कहाँ पे किसानी करती है? ये रिहाना कहाँ किसानी करती है? और ये मियां खलीफा कहाँ किसानी करती है? हम तो इस षड्यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। कौन किसानों को षड्यंत्रकारी कह रहा है? कौन कह रहा है कि किसान एंटी नेशनल है? हम बोल रहे हैं ये रिहाना ने जो ट्वीट किया, ग्रेटा ने जो ट्वीट किया, ये मियां खलीफा ने जो ट्वीट किया, इन्होंने षड्यंत्र के अंतर्गत टूल किट का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया। तो ये रिहाना क्या किसान है? ये मियां खलीफा कहीं हल चलाती है? आप बताइए, ये कोई किसान विसान नहीं है। और बिल्कुल ठीक कहा चौहान साहब ने, सब पैसा लेके ये बिना पैसा लिए अपनी मम्मी से नहीं मिलेगी। अरे मैं बताता, ये मियां खलीफा जो है, ये बिना पैसा लिए अपनी मम्मी से नहीं मिलती है। रिहाना अपने पापा से नहीं मिलेगी बिना पैसा लिए, और आप बोल रहे हैं बिना पैसा लिए ट्वीट कर। ये सब पैसा का कारोबार है और एक षड्यंत्र है। दूसरी बात, आप बताइए, यहाँ पर मैं टूल किट लेके बैठा हूँ, टूल किट में लिखा हुआ है कि भारत का पार्लियामेंट और भारत का जो डेमोक्रेसी है वो समाप्त हो गया। ये जो कानून थे ये पार्लियामेंट में पारित हुए, सुप्रीम कोर्ट में कानून गए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। आप बताइए कहाँ डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का समाप्त हो गया, कहाँ खत्म हो गया? आप पॉइंट नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर ये टूल किट में लिखा हुआ है, एलिवेट बॉटलनेक्स टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अगर भारत में कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट से रोकना है। क्यों भैया? तुम तो मियां खलीफा बैठी हो कहीं और किसी देश में, ये रिहाना तो किसी और, उनको क्यों रोकना है भैया? ग्रेटा क्यों रोकना है आपको? इंडिया में कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, आपको क्यों रोकना है? इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस से आपको क्या परेशानी है? ये कुछ नहीं भाई साहब, ये एक साजिश है। कोई किसानों को नहीं बोल रहा है, इस साजिश के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और आप बताइए ये लोग हमारे देश को डिक्टेट करेंगे और इस पे हम इंडियंस बैठ के डिबेट करेंगे? हम यहाँ पर प्रोटेक्शन, और मैं अंत में 10 सेकंड चाहूंगा आपसे ऐश्वर्या जी, ये टूल किट क्या होता है मैं समझाना चाहता हूँ। समझाइए, दोबारा समझाइए जरा। बेचारे हमारे सिरसा जी तो गाड़ी में ही हाँ मैं समझाता हूँ। सिरसा जी मैं आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ। आप तो कार में बैठे हैं, मैं पीछे भी देख रहा हूँ, आपके भाई साहब भी बैठे हुए हैं, वहीं पर टूल किट होता है। आप टूल किट निकालिए। अगर कार पंचर हो जाती है तो आप टूल किट निकालते हैं और टूल किट से स्पेनर, जैक इत्यादि लगा करके चक्का बदलते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और कुछ ऑपोजिशन पार्टी की कार पंचर हो गई है, बहुत सालों से, 2014 से पंचर हो गई है। वो स्पेनर, जैक सब निकाल करके कैसे इस कार के पंचर को ठीक करना है, मोदी को निकालना है। पीछे हमारे
सरदार जी भाई बैठे हैं। सरदार जी भाई जरा टूल किट निकालना कार का और दिखाओ टूल किट क्या होता है, वो स्पैनर दिखाओ, वो जैक दिखाओ। ये राहुल गांधी स्पैनर जैक लेके बैठा हुआ है, उसकी कार है पंचर, किसी भी कीमत पे उसको पंचर कार ठीक करना है, भले उसके लिए इंटरनेशनल साजिश, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका की ही साजिश का साथ क्यों न लेना पड़े। ये है राहुल गांधी की साजिश। हमारी गाड़ी में राहुल गांधी, भाई हमारी गाड़ी चेक कर लो, हमारी गाड़ी में राहुल गांधी नहीं है भाई। ना टूल किट तो है, अरे टूल किट राहुल गांधी नहीं है, टूल किट तो है। अरे टूल गाड़ी में राहुल गांधी का सवाल नहीं उठता है, टूल किट तो है। मैं तो पीछे सरदार भाई बैठे हैं, उनको कह रहा टूल किट निकाल के दिखा दो आप। कर ली पर हम किसान की बात क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं कहते कि किसान जो कि अन्नदाता है वो सड़क पर बैठा है, हम उसकी चिंता करते हैं। सब लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे अगर हम किसान की बात सुने और किसान के मुताबिक उसके मसले का हल निकाले हैं। तो आप भी ये तो बात मानते होंगे ना कि सारा मसला एक ही मिनट में निपट जाएगा। और फिर मैं दोबारा बिल्कुल सिरसा साहब जवाब देता हूं। आप भी टीवी पे बोलते हैं, मुझे याद है, चाइना पे आप भी कमेंट करते हैं, म्यांमार पे भी आप कमेंट करते हैं, अमेरिका पे भी कमेंट करते हैं, कनाडा पे भी कमेंट करते हैं। और अगर अमेरिका की पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो हम सब लोगों ने उस पर भी कमेंट किया। तो ऐसा नहीं होता कि कोई कमेंट करना गुनाह है। हम बिल्कुल आपके साथ इससे सहमत हैं, हमारे देश का इंटरनल मसला है, बाहर के लोगों को इस मसले से दूर रहना चाहिए और किसान का आंदोलन भी बदनाम होता है। लेकिन इसको अगर इसको एक पैमाना बनाकर मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, उत्तर देता हूँ। खत्म लोगों को छोड़िए सीरसा जी, हम कमेंट करते हैं, अमेरिका पे टूल किट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। खत्म कीजिए संबित पात्रा को मैं जवाब देता हूँ। नहीं, मैं जवाब देता हूँ। सीरसा जी, पहली बात तो है हम अमेरिका में कमेंट क्यों करते हैं? 10 सेकंड सौम्य जी किसान की बात किसान की बात सीरसा जी ने सवाल पूछा, मैं 10 सेकंड में उत्तर दे दूं, फिर बाकी लोग आ जाएंगे। एक एक करके मैं 10 सेकंड में जरा सीरसा जी को जवाब दे दूं। सीरसा जी देखिए, हम कमेंट तो करते हैं मगर हम कभी कमेंट तो करते हैं मगर हम टूल किट का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। और कानून क्या बनाती है अमेरिका, उस पर कमेंट नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा किसानों की बात, बिल्कुल सही बात है। किसानों से तो हम 11 राउंड की बातचीत किसने की है? मोदी जी की सरकार ने की है, तमाम मंत्रियों ने की है, गृह मंत्री ने की है, पीयूष जी ने की है, तोमर जी ने की है, हमारी मंत्रियों ने की है। और अभी भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम अन्नदाता से तो बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है, मगर ये जो बाहरी ताकत है और ये जो अनवांटेड आप सबको समझना पड़ेगा। मैं आप सबको रोक रहा हूँ, खत्म कीजिए। मैं इस डिबेट में जा रहा हूँ सदगुरु श्री नितेश्वर जी महाराज के पास। तुम्हारा सफेद सदगुरु कमेंट और टूल की दानिश भाई आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। सिरसा साहब 1 मिनट, सिरसा साहब जाइएगा मत। ऐश्वर्या, आपकी चलती हुई ऐश्वर्या जी, हाँ बाबा बताइए। ऐश्वर्या जी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हमारे देश के सम्मानित नागरिक तो बैठे हुए हैं। मैं भी साधुवाद में हूँ, पहले भारत देश का एक नागरिक हूँ और भारत देश के नागरिक होने के नाते मेरी भी अपनी कुछ बातें हैं। जब मैं पढ़ता था, बहुत छोटी सी बात है, ध्यान से सुनेंगे, तो हमने एक फिल्म देखी थी, उसमें एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि मेरा नाम चौरंगी लाल जो मुखिया है, इस राज्य का मुख्यमंत्री जब बाढ़ग्रस्त दौरा करने जाए तो अपने पेपर में ये छापना कि एक तरफ की जनता सूखे में मर रही है और मुख्यमंत्री बाढ़ में जा रहा है, और अगर वो सूखे का दौरा करने जाए तो ये छापना कि एक तरफ के लोग पानी में मर रहे हैं, पानी के डर से सूखे का दौरा कर रहा है। मुझे वर्तमान स्थिति में बार बार अपने छात्र जीवन में देखी गई ये पिक्चर की डायलॉग याद आती है कि जब भारत सरकार भारत के हित में काम कर रही है, मुझे पता है मुझे भी भारत सरकार का पिट्ठू कहा जाएगा, मुझे मोदी का दलाल कहा जाएगा, क्योंकि जब आप राष्ट्र के पक्ष में बोलेंगे, जब आप राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, आप किसान के विरोध में कौन बैठा है? हम खालिस्तानियों के विरोध में बैठे हैं, हम आतंकवादियों के विरोध में बैठे हैं, किसान के विरोध में कौन बैठा है? भारत के लोग हैं, किसान के साथ हैं, हम किसान के साथ हैं, लेकिन आतंकवादी के हम विरोध हैं। हम बैटिंग क्या करेंगे? यही तो है, अगर कोई कुछ बोलने आए तो आप सबसे बैटिंग करना बोल देते हो। आप सुनो तो एक बार ध्यान से, आप सुनिए तो इस बात को, क्या भारत के पक्ष में बोलना किसी की दलाली करना है? मैं किसान के पक्ष में नहीं हूँ, मेरे पास 2.5 एकड़ खेत है, मैं खुद भी किसान हूँ। मैं जवाब देता हूँ, बाबा आपको जवाब दे रहे हैं, दानिश भाई बोलिए दानिश गुरु जी, बोलिए दानिश जी।
सबसे पहली बात तो सुनिए बाबा, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके मुखालिफ भी कोई नहीं है और संबित पात्रा के मुखालिफ भी कोई नहीं है। देश दो भाग में बटा हुआ है। एक वो लोग हैं जो देश बेचो जाओ का नारा लगाए हुए हैं और एक वो लोग हैं जो देश बचाओ का नारा लगाए हुए हैं। किसान देश बचाओ के नारे में आते हैं और संबित पात्रा एंड जो ये पूरी टोली है ये देश बेचे जाओ के नारे में आती है। अब रह गई बात, जैसा संबित पात्रा जी ने कही, विदेशी लोग जो है वो यहाँ की पॉलिटिकल बैठे हुए हैं। ऐश्वर्या लेट मी देश बेच रहे हैं, देश बचाने आए हैं। अब हम ये बात कह रहे हैं कि रेहाना हो या और कोई भी हो, अगर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कही है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो पॉलिटिकल इवेंट जाके अमेरिका में ऑर्गेनाइज करा। ये कितना मुनासिब था? जो अभी संबित पात्रा कह रहे थे कि हमने सिर्फ क्रिटिक्स किया, बात क्रिटिक्स की नहीं है। बात ये है, बताइए ये दानिश जी, बताइए ये तो पूरा रिहाना और मियाँ के भाई बने हुए हैं देश के। अरे दानिश जी, आप मियाँ के भाई हो क्या? संबित पात्रा क्या मियाँ के मियाँ के भाई हैं क्या? मियाँ के हक में क्यों उतराए हैं? ये मियाँ के भाई, इनके ऊपर लिखो मियाँ का भाई, इनके ऊपर लिखो मियाँ का भाई खलीफा, मियाँ का भाई दानिश खलीफा। बताओ, ये एकदम मियाँ खलीफा को इस प्रकार प्रोटेक्शन दे रहे हैं जैसे भाई साहब हो उनके मियाँ खलीफा के। कमाल की बात है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ। कमाल के लोग हैं ये। आप देश बेचे जाओ वाले हैं और हम देश बचाओ वाले हैं। पेट दुखेगा? फर्क है। आप मियाँ खलीफा के प्रवक्ता बन के ऐसे आए हैं जैसे आप भाई साहब हैं उनके। और देश बेचे क्या है इसकी लड़ाई क्यों बचाना चाहते हैं आप? मियाँ खलीफा को क्यों बचाना चाहते हो? आप ग्रेटा थंबक को क्यों बचाना चाहते हो? अगर वो षड्यंत्र कर रहे हैं तो षड्यंत्र को एक्सपोज होने देना क्यों नहीं चाहते हो? ये टूल किट के साथ क्यों बैठे हुए हो आप? नरेंद्र मोदी को कौन सी आड़ कर रही है ये बताइए। ऐसा तो क्या मामला है कि देश के किसान को नाराज तो गए थे वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। आप बताइए, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं? पहले ये बताइए, ये मियाँ खलीफा के भाई साहब ये सुप्रीम कोर्ट इंडिया के विश्वास करते हैं कि नहीं? पहले इनसे पूछिए कि अगर कृषि कानून दानिश भाई एक करके तो आज दानिश भाई ऐसे करेंगे तो फिर दिक्कत आप बात कर रहे हैं आज के हालात पे। ठीक है, हो गया दानिश भाई, आपने बोला आपकी बात कही। संबित पात्रा ने उल्टा आपसे गजेंद्र चौहान कुछ बोल रहे हैं। गजेंद्र चौहान 10 सेकंड। गजेंद्र चौहान, अच्छा बोलिए और 30 सेकंड दिए आपको। कह रहा हूँ कि देश को कृषि कानून आंदोलन है। अरे भाई, आंदोलन तो किसानों का है। साजिश उन लोगों की है जो उपद्रवी हैं, जो दंगई हैं, जो किसानों की आड़ में दंगे फैला रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे जो लाल किले पे हुआ वो आंदोलन था क्या? सिरसा साहब बोलिए, क्या सिरसा साहब जवाब दीजिए। सिरसा साहब जवाब दीजिए। आपको अच्छा लगा कि जहाँ तिरंगा फहराया जाता है वहाँ दूसरा झंडा फहरा दिया गया? आपको अच्छा लगा सिरसा साहब? हमने कब पहले देखिए सरकार की नाकामी है ये, तो हमसे क्यों सवाल पूछे जाते हैं? किसानों ने तो, मैंने कहा आपने किसानों की प्रेस सुनी नहीं, ये आपका पर्पस केवल किसानों को बदनाम करना है। जब किसान बार एक बात कह रहा है कि हमारा जाना था ना हमारा वास्ता है। सुनिए नहीं आप बात, देखिए आप बोल लीजिए, अकेले बोल लीजिए। बोलिए। अरे सिरसा साहब हमें तो ऐसा ना करो, अगर हमें बुलाया है ना ऐसा ना करो। तुम बोलिए ना, पूरा डिबेट हमारी है। ऐसा ना करो भाई, आप पूरा फुल ऑन है आपके पास। ऐसा है, देखो किसी किसान ने ये नहीं कहा कि हम अच्छा हुआ है जो दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके पुलिस के ऊपर किसी ने हाथ उठाया या हिंसा की, ऐसा किसी को भी ना जस्टिफाई किया है, ना हम भी करते हैं, ना ही किसान आंदोलनकारियों ने इसको जस्टिफाई किया। अब सवाल ये है कि सरकार ने मुकदमे दर्ज किए, आज तक वो लोग पकड़े नहीं गए। भाई मुझे इस बात का कोई जवाब तो दे दो। तुम अरहाना और पता नहीं किस पे मुकदमे दर्ज करने चल पड़े, ये तो बता दो कि दीप सिद्धू को जिसके ऊपर आपने मुकदमा दर्ज कर रखा है उसको क्यों छुपा के रखा हुआ है, कहाँ छुपा के रखा हुआ है? और जब तक आप लोग उन लोगों को नहीं पकड़ के सामने लाते तो लोग आपसे सवाल तो पूछेंगे और सवालों का जवाब आप ही को देना, क्योंकि सरकार दीजिए जवाब। संबित पात्रा तभी आपके हाथ में। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। किसी भी सूरत के अंदर अहिंसा को हम सपोर्ट नहीं करते, ना ही होना चाहिए। और अगर आदरपूर्वक हमने आपको सुना, सिरसा जी आप हमें भी सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। सिरसा जी आपको आदरपूर्वक सुना जी, आ रहा हूं। लीजिए, धन्यवाद। देखिए सिरसा जी ने मूल प्रश्न पूछा कि
मूल प्रश्न पूछा कि किसी भी किसान बंधु ने वो सही नहीं ठहराया 26 तारीख की जो घटना थी। बिल्कुल सही कहा, किसी ने सही नहीं ठहराया। पहले तो सबने निंदा कर दी, मगर जब परसों 122 लोग गिरफ्तार हो गए तो इन्हीं में से कुछ लोग कहने लगे ये गिरफ्तार क्यों हुए हैं, पहले इनको छोड़ो तब जाके हमारी बातचीत होगी। पहले तो कह रहे थे ये 122 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी वाले हैं, ये उनके एजेंट हैं। अरे अगर 122 लोग बीजेपी के एजेंट थे, गिरफ्तार हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोई झंडा फहरा रहा था, आज तो सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुई है, वो झंडा फहराने वाला जो ऊपर चढ़ा हुआ था वो भी गिरफ्तार हो गया है। आप बताइए अगर ये हमारे कार्यकर्ता थे, अगर चक्की पे ये आ गया कि फिर मियां खलीफा का भाई दानिश खलीफा आ गया, आप बताओ ये कमाल की, ये मियां खलीफा के भाई को क्यों बुलाए हो? ये मियां खलीफा के भाई को क्यों बुलाए हो? अच्छा ये दानिश, ये विवेक, ये रिहाना का भाई, ये रिहाना का भाई, मियां खलीफा का भाई, सबके भाइयों को बुला के बैठा रखा है। मैं तो सिरसा जी जी से बात कर रहा था, अच्छे से बात हो रही थी, ये बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं सिरसा जी से अच्छी बात कर रहा था, उनको पूरा विषय समझा रहा था, ये क्यों बीच में चिल्ला रहे हैं? ये रिहाना का भाई क्यों बीच में चिल्ला रहा है? आप शांति से बैठो, सिरसा जी बात करने दो। सिरसा जी, जिन लोगों की सीसीटीवी, जिन लोगों की सीसीटीवी, ये देखो सिरसा जी, देखो रिहाना का भाई कैसे चिल्ला रहा है, देखो मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इसको देखो जरा। अच्छा ठीक है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वो लोग गिरफ्तार करके हमारे कार्यकर्ता जेल में चक्की पीसेंगे तो किसी को क्या आपत्ति है? किसी को उनको चक्की क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? सबसे पहला ये तबीयत खराब हो जाएगी, ये रिहाना को बचाते बचाते इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। छोड़ोगे तुम्हारे बीजेपी वाले कहाँ थे? तो ये आ गया मियां खलीफा के भाई फिर कूद पड़े। ये दोनों रिहाना और मियां के भाइयों को देखो, ये आपस में दोनों भाई बैठ जाओ, अभी मुझे सिरसा साहब से बात करने दो। ये दानिश खलीफा जी को बैठाओ पहले, खड़े हैं तो पहले ये दानिश खलीफा, अरे दानिश खलीफा जी शांत हो जाओ, तुम दलाली दानिश खलीफा जी शांत हो जाओ, शांत हो दानिश खलीफा जी। और ये देखो ये विवेक रिहाना को देखो, ये विवेक रिहाना और दानिश खलीफा दोनों शांत हो, पहले दोनों शांत हो, मुझे सिरसा जी से बात करनी है, हम दोनों सीरियसली बात कर रहे हैं, आप दोनों क्यों चिल्ला रहे हो बीच में? सिरसा जी से करिए बात, करिए सिरसा जी, दानिश खलीफा क्यों चिल्लाए जा रहा है? अच्छा ठीक दानिश भाई विवेक जी एक करके सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं। सिरसा साहब समित पात्रा साहब कुछ बोल रहे थे, सिरसा जी को एक करके आप बोलिए। मैं तो सिरसा साहब को जवाब दे रहा था। नहीं आप जवाब दे रहे थे समित पात्रा, मैं वापस आऊंगा आपके पास, सिरसा जी के पास। मैं जा रहा हूँ पुष्पेंद्र कुलशेन जी के पास। पुष्पेन जी अब हद हो चुकी है। मैं कह रहा हूं अगर आपको विरोध करना है प्रजातंत्र में, मैं बार बार ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है पुष्पेन जी कि भारत में रह के आपको पूरा अधिकार है, आप विरोध करिए, लेकिन जब कोई विदेशी ताकत और जब वो पूरा टूल किट जिसे कहा जा रहा है, वो पूरा प्लान है, बेसिकली देसी भाषा में वो पूरा प्लान है, किसका विरोध करना है, किसका समर्थन करना है, कहां से पैसा लेना है, कौन सा हैशटैग यूज करना है, पूरा प्लान है, पूरा वो प्लान है पूरा। अगर इस तरीके का प्लान सामने आ जाता है, उसके बाद भी हम एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, इसमें अगर हम बटे रहेंगे तो क्या भारत की जनता क्या देख नहीं सकती है? क्या भारत के नेताओं को क्या लगता है कि भारत की जनता देख नहीं पा रही है? क्या भारत की जनता और भारत के किसान दूसरे राज्यों में नहीं है क्या? मेरा पुष्पेन जी, मेरा इतना ही कहना है कि जितने भी किसान समर्थक हैं, नेता यहाँ आए हैं, उनके स्पोक पर्सन हैं, अगर उनको ये लगता है कि ये जो बाहर के लोग हैं ये बिन मांगे ही इनको समर्थन दे रहे हैं, तो इनको एक मत से कहना चाहिए कि ये भारत का इंटरनल मामला है, यहाँ के किसान, यहाँ के लीडर, यहाँ की तमाम राजनीतिक दल इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर ये उन लोगों के ट्विटर को लेकर के इतने आगे क्यों है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या भारत की संसद कानून बनाएगी या एएमयू में कानून बनेगा या कानून बनेगा या शाहीन बाग में कानून बनेगा? संसद में कानून बनता है तो पास होता है। 100 सवालों की एक कानून, 100 सवाल। मनजिंदर सिंह सिरसा, पुष्पेंद्र कुलशेन, विवेक जी, इसमें चीखने चिल्लाने की बात नहीं। सिरसा साहब आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रोक रहा हूं।